और इस मंदिर से निकली मूर्तियों को खंडित करके आगरा की बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति के उन पर पैर पड़ सकें। यहाँ जाटों ने भयंकर उत्पात मचाया। वहां लगे कांसे के दरवाजे उखाड़ लिए गए। राजाराम जाट ने अकबर की समाधि को खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर हिंदू धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भरतपुर रियासत के जाट राजवंश के उदय के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे खेती करने वाले जाट किसान एकजुट हुए और गोकुला जाट के नेतृत्व में अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ खड़े हो गए। तो 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट की भीड़ के सामने ही नृशंस हत्या करवा के एक उदाहरण पेश किया जाता है, जिससे भविष्य में कोई मुगल बादशाह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। गोकुला जाट की हत्या के बाद औरंगजेब ने और अधिक कट्टरता के साथ हिंदू धर्म का दमन करना शुरू कर दिया। फिर एक बार हिंदू धर्म स्थलों और साधु संतों पर मुगलिया सैनिकों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई कृष्ण जन्मभूमि से। 27 जनवरी 1670 को औरंगजेब ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा उस समय की 33 लाख की धनराशि से निर्मित केशव देव मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाने का आदेश जारी कर दिया और इस मंदिर से निकली मूर्तियों को खंडित करके आगरा की बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति के उन पर पैर पड़ सकें। इधर गोकुला जाट की मृत्यु के बाद जाटों का संगठन एक कुशल नेतृत्वकर्ता के अभाव में दिशाहीन हो गया। ऐसा नहीं था कि अब विद्रोह नहीं हो रहे थे, बल्कि गोकुला जाट की हत्या ने जाटों के मन में मुगलों के प्रति और अधिक घृणा और रोष उत्पन्न कर दिया था। विद्रोह तो हो रहे थे, किंतु अब ये जाट छोटे छोटे गोत्र आधारित कबीलों में बट गए थे। इन विद्रोहों का केंद्र भी मथुरा से भरतपुर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि भरतपुर का इलाका भौगोलिक दृष्टि से मथुरा की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था। तो यहाँ गोकुला जाट के स्तर का जाटों का अगला नेता उभर कर आया, वो था राजाराम जाट। राजाराम जाट भरतपुर के सिनसिनी गांव के थे। हुआ ऐसा कि सिनसिनी गांव के दक्षिण में आऊ नाम का एक गांव था, जहां एक मुगल चौकी बनी हुई थी। उसका जो अफसर था उसका नाम था लाल बेग। एक बार एक अहीर जाति का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ यहाँ से होकर जा रहा था। वो यहाँ पास में ही बने एक कुएं के पास पानी पीने और आराम करने के लिए रुक गया। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और इस बात की सूचना वहाँ मौजूद सैनिकों ने लाल बेग को दे दी। लाल बेग ने उस आदमी को वहां से भगा दिया और उसकी औरत को अपने पास बुलवा लिया और उसके साथ दुराचार किया। इसकी वजह से वहां के जाटों में रोष व्याप्त हो गया और राजाराम जाट ने लाल बेग को दंड देने का निश्चय कर लिया। उस समय यहाँ से बैलगाड़ियों में गोवर्धन की तरफ सूखी घास ले जाई जाती थी। राजाराम जाट और उसके साथी उस घास में छिप गए। जैसे ही ये लोग चौकी पर पहुंचे, इन सब ने एक साथ चौकी पर धावा बोल दिया और वहां सभी सैनिकों को मार दिया। लाल बेग को भी मार दिया गया और चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना के बाद राजाराम जाट को जाटों ने अपना नेता मान लिया। राजाराम जाट ने अपनी बुद्धिमता से सोगरवाल जाटों के नेता रामचहर को भी अपने साथ मिलाकर जाटों को फिर से एक कर दिया। राजाराम जाट ने इस विद्रोह को बड़े ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया। सबसे पहले राजाराम जाट ने यहाँ से मुगल राजस्व में जाने वाला कर बंद करा दिया और कर की दरों को कम करके वहाँ के लोगों से वो कर खुद वसूलने लगा। उसने यहाँ से मुगलों से मालगुजारी लेना शुरू कर दिया, अर्थात उसने यहाँ से होकर सामान ले जाने पर टैक्स लगा दिया। जो टैक्स नहीं देता उन्हें लूट लिया जाता। और इस धन का प्रयोग राजाराम जाट ने सेना संगठित करने में लगाया। उसने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाया, हथियार खरीदे और साथ ही जंगलों में छोटी छोटी गढ़ियाँ बनवाईं। गढ़ियाँ अर्थात किले का छोटा रूप। और इन गढ़ियों की पक्की दीवारों के ऊपर मिट्टी के गारे की मोटी परत चढ़ा दी, जिससे इन पर जब तोप या बंदूक से हमले किए जाते तो तोप के गोले मिट्टी में धंस जाते और इनकी दीवारों को बहुत कम नुकसान पहुंचता था। औरंगजेब पहले ही मराठों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों से आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। ऊपर से इमाम कुली अदर खां तुरानी अपनी सेना सहित काबुल से औरंगजेब की मदद करने के लिए दक्षिण की तरफ जा रहा था। उसे भी यहाँ राजाराम जाट ने लूट लिया। जनता से जाने वाला कर पहले ही रोका जा चुका था, ऊपर से मालगुजारी ले रहे थे, मदद पहुंचने नहीं दे रहे थे। औरंगजेब इन जाटों से बहुत परेशान हो गया। उसने सबसे पहले अपने योग्य सेनापति खाने जहां को जाटों को नियंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन उसको भी यहाँ सफलता नहीं मिली। इसके बाद औरंगजेब ने अपने चाचा जफर जंग को भेजा, वो भी जाटों के आगे टिक नहीं सका। उसके बाद उसने जाटों को काबू करने की जिम्मेदारी
अपने बेटे आजम खान को सौंपी। फिर बाद में उसने अपनी पोती बीदर वक्त और अपने चाचा जफर जंग दोनों को साथ में भेजा, लेकिन जाटों के पराक्रम के आगे ये भी असफल रहे। अब जाटों ने औरंगजेब के हिंदू धर्म पर आघात करने के फैसले का जवाब देने का निश्चय किया। मार्च 1688 को राजा राम जाट के नेतृत्व में उसके साथी रामचहर के साथ सभी जाटों ने एकजुट होकर आगरा के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया। यहाँ जाटों ने भयंकर उत्पात मचाया। वहाँ लगे कांसे के दरवाजे उखाड़ लिए गए, वहाँ जड़े हुए रत्नों को लूट लिया गया, सोने चांदी के कलशों झूमरों को निकाल लिया गया और जो नहीं निकाल सके उसे जलाकर राख कर दिया। राजा राम जाट ने अकबर की समाधि को खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर हिंदू धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। औरंगजेब शायद उस दिन सर पकड़कर बैठ गया होगा और सोच रहा होगा कि इन जाटों का क्या इलाज करूं। एक से कहा कि इस्लाम कबूल कर ले तो वो मेरी बेटी मांग रहा था, इनके धर्म को नुकसान पहुंचाया तो जवाब में इन्होंने मेरे ही पूर्वज का अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार कर दिया। जाटों को इतिहास में सिर्फ लुटेरा कहा गया है, कभी इनको श्रेय दिया ही नहीं गया। नहीं तो मराठे औरंगजेब को शिकस्त दे पा रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें जाटों का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जब वो दक्षिणी अभियान पर था तब जाटों ने यहाँ उसकी नाक के नीचे उसकी हालत खराब कर रखी थी, आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। खैर बाद में राजा राम को भी पकड़ लिया गया और उसकी भी गोकुला जाट की तरह ही नृशंस हत्या कर दी गई। बाद में उसके साथी रामचहर को भी गला काट कर मार दिया गया। इसके बाद जाटों के अगले नेता कौन हुए जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।